हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद जाम। और आज मैं आया हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लेक्स मिलती हैं ओशन के साथ। इस जगह का नाम है लेक्स एंट्रेंस और ये गिप्सलैंड लेक्स का पार्ट है। गिप्सलैंड लेक्स ऑस्ट्रेलिया की इनलैंड लैंड का सबसे लार्जेस्ट वाटरवे सिस्टम है। तकरीबन 400 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे लेक्स एंट्रेंस जो कि मेलबर्न से तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव पे है। तो लेट्स डू इट। तो मैं पहुंचा हूँ इस टाइम अपने मोटेल में जहाँ पे मैं ओवरनाइट स्टे करूंगा। एक स्टैंडर्ड मोटेल है, नथिंग फैंसी। मैं आपको रूम टूर देता हूँ, लेकिन एक यहाँ से जो व्यू है इट्स अमेजिंग। लेकिन हम बहुत सारे और व्यूज भी देखेंगे। फिलहाल जो हमारे मोटेल से व्यू है वो भी इंजॉय करते हैं। तो ये है मोटेल का रूम। इसमें है डबल बेड और साथ में चेयर्स रखी हुई हैं, एक सोफा पड़ा है और यहाँ पे है माइक्रोवेव, टीवी, वॉशरूम। तो यहाँ से व्यू चेक करें, वो सामने हमारे ओशन और उसके पीछे जो आपको ये पानी नज़र आ रहा है ये सारी लेक है। और ये है मोटेल, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं पहुंचा हूं अभी यहाँ की फेमस फुट ब्रिज पे जिसका नाम है कनिंघम। बड़ा मुश्किल सा नाम है इसका। फुट ब्रिज है ये, बेसिकली लेक एंट्रेंस का जो टाउन है उसको मेन बीच के साथ कनेक्ट करती है। तो ये है कनिंघम फुट ब्रिज। अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो हमारे पीछे है इनका टाउन सेंटर और ये हमारे नीचे जा रही है एक बड़ी ये काम सी लेक है। और इसके जो पीछे आपको जो दरख्त नज़र आ रहे हैं इनकी उस साइड पे है ओशन। यहाँ पे एक लेक एंट्रेंस एक्वा पार्क है जो कि अभी क्लोज है। आई बिलीव ये समर में ओपन होता होगा। और यहाँ पे आप बोट्स वगैरह रेंट कर सकते हैं या वो सामने वो जो इन्फ्लेटेबल या इस तरह की जो वाटर एक्टिविटीज़ हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं पहुँचा हूँ इस टाइम इनके फेमस बीच पे जो कि है 90 माइल्स बीच। ये कोई आम बीच नहीं बल्कि 90 माइल बीच जैसे कि इसका नाम है। तकरीबन 145 किलोमीटर तक लंबा अनइंटरप्टेड बीच है। जैसे ब्राज़ील और फ्लोरिडा में इस तरह के बहुत सारे बीचेस आपको मिलेंगे, लेकिन ये वाला बीच बिल्कुल रॉ और नेचुरल है। ऑस्ट्रेलिया वालों ने नेचर को बिल्कुल नहीं छेड़ा हुआ। हमारे पीछे है सदर्न ओशन और इसकी लहरें बड़ी ख़तरनाक किस्म की हैं। और यहाँ की सैंड चेक करें, गोल्डन सैंड, और इतनी इसकी सॉफ्ट सैंड है कि जो ही आप पाँव रखते हैं आपका पाँव फंस जाता है। इट्स ब्यूटीफुल। और लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इसके पानी के करीब जाते हैं और थोड़ा सा भी पानी आता है तो सैंड को साथ लेके जाता है, तो आप भी साथ चले जाते हैं। तो ये जो बीच है बेसिकली स्विमिंग के लिए नहीं है, मोस्टली सर्फर्स आते हैं। और अगर आपको मैं पीछे दिखाऊं तो वो सामने उनका ऑफिस है। लाइफ गार्ड्स वगैरह बैठते हैं जो कि वहाँ से मॉनिटर कर रहे होते हैं, स्पेशली जो सर्फर वगैरह जाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। यहाँ पे बहुत सारे टूटे हुए शेल्स भी पड़े हैं। इस बीच को मेन बीच भी कहा जाता है क्योंकि ये लेक एंट्रेंस से जो कनिंघम फुटपाथ वाली जो ब्रिज है, जब हम उसको क्रॉस करके आते हैं तो उसके बाद हम इस जगह पे पहुँचते हैं, इस बीच पे। इस सदर्न ओशन की वेव्स इतनी ख़तरनाक हैं यहाँ पे कि अगर आप गौर से देखें तो ये सैंड को साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ की सैंड बहुत सॉफ्ट है। और लास्ट टाइम मैं जब आया था तो यहाँ पे सैंड बहुत पीछे तक थी, लेकिन काफ़ी हद तक ले चुके हैं। वहाँ पे देखें कि काफ़ी सारी डेप्थ क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत गहरा होगा। इवन के इसके करीब से भी अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि काफ़ी गहरा होगा यहाँ पे। और कुछ ज़्यादा बीच का एरिया नहीं है यहाँ पे। मे बी इन फ्यू ईयर्स ये सारी सैंड को ले जाए समंदर अपने साथ।
तो मैं पहुंचा हूं अभी यहाँ के डॉल्फिन लुकआउट पे। बहुत ही खूबसूरत जगह है और एक तो डॉल्फिन्स नज़र भी आई हैं मुझे, बिल्कुल करीब यहाँ पे घूम रही हैं। तो मैं आया हूँ इस टाइम ग्रिफिथ सीशेल म्यूजियम में, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। दुनिया का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है सीशेल, जो कि चाइना में है, और दूसरे नंबर पे जो फिलीपींस के शहर मनीला में है। अब उतना बड़ा तो नहीं है ये, पर ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे बड़ा सीशेल म्यूजियम है। इस म्यूजियम में आपको तकरीबन 90,000 से ज़्यादा कलेक्शन मिलेगी शेल्स की। अब इन शेल्स में मरीन शेल्स हो गए या लैंड फ्रेश वाटर शेल्स हो गए, फोसल शेल्स, रेयर स्पीशीज जो होती हैं उनके शेल्स, मरीन लाइफ या कल्चरल आर्टिस्टिक आइटम्स भी यहाँ पे हैं। इवन कि यहाँ पे आपको शेल्स से बनी हुई ज्वेलरी भी मिल जाएगी। ये जो आपको सामने ब्लू ट्री नज़र आ रहा है, अगर आप गूगल पे देखेंगे इसको तो आपको दिखाएगा कि टूरिस्टी पॉइंट है, बट आई एम ग्लैड कि इसके लिए मैं कहीं गया नहीं हूँ, ये मुझे वैसे ही नज़र आ गया है। ये बेसिकली एक दरख्त है, उसको उन्होंने ब्लू पेंट किया हुआ है और उसको एक पॉइंट बना दिया है। सीरियसली, ये हमारे लेफ्ट साइड पे एक केएफसी है और इतना ओल्ड स्कूल केएफसी मैंने पहली दफ़ा देखा है। और एक तो बैंक्स भी पीछे नज़र आए हैं। कुछ खास बड़ा टाउन नहीं है, वुलवर्थ है, एक एलडी है यहाँ पे, और ये सामने है हमारे मैकस, और बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है मैकस की। ये हमारे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो, और ये है इनका लेफ्ट साइड पे शॉपिंग सेंटर जिसमें वुलवर्थ है। वॉकिंग ट्रैक्स इस टाउन में बहुत खूबसूरत हैं। आप वॉकिंग के होके या साइकिलिंग के ट्रैक्स। लेफ्ट साइड पे हमारे मिनी गोल्फ, गॉट नो इंटरेस्ट इन इट, ये लेफ्ट साइड पे है। और फिश एंड चिप्स की काफ़ी सारी शॉप्स हैं, क्योंकि यहाँ की फ़िश बहुत फेमस है लेक एंट्रेंस की। सर्फिंग के भी काफ़ी सारी आपको शॉप्स नज़र आएंगी, क्योंकि ये सर्फिंग बीच है यहाँ पे, तो इसलिए बहुत सारे लोग सर्फिंग के लिए भी आते हैं। लिटिल बिट ऑफ बाली, पता नहीं यहाँ पे क्या होता होगा। अच्छा, वो बाली की वो जो मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं। लेफ्ट साइड पे चलते हैं यहाँ से। इनकी जो मायर स्ट्रीट है, आई बिलीव ये वन ऑफ द मेन जो है स्ट्रीट वो है, और मोस्टली आई थिंक यहाँ पे कैफेस वगैरह होंगे। छोटी सी स्ट्रीट है, और कपल ऑफ फिश एंड चिप्स हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, और एक फार्मेसी नज़र आ रही है। और ये हमारे राइट साइड पे है फूड वर्क्स, कि वन ऑफ द ग्रोसरी स्टोर फ्रेंचाइज है फूड वर्क्स। और मोस्टली ये जो फूड वर्क्स है ये हमें कंट्री साइड पे में नज़र आते हैं। मेट्रोपॉलिटन में भी होते हैं बट बहुत कम नज़र आएंगे। मेनली आपको कंट्री साइड पे आईजीए और फूड वर्क्स नज़र आते हैं। लेफ्ट पे हमारे आइसक्रीम पार्लर कोई और क्लोज्ड है। और यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट होके आगे देखते हैं अगर टाउन में कुछ और है देखने के लिए। तो यहाँ से आगे जितने भी आपको लेफ़्ट साइड पे जितनी भी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं मोस्टली मोटेल्स हैं, और या फिर हॉलीडेज़ हाउसेस इस तरह के कुछ हैं। और राइट साइड पे हमारा कोई पार्क्स है, और उसकी उसी साइड पे लेक वही जा रही है। अभी तक ये सारे वही मोटेल्स ही चल रहे हैं हमारे लेफ़्ट साइड पे। इतने सारे मोटेल्स हैं इस टाउन में, उसकी समझ आती है क्योंकि यहाँ पे हर साल में तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा लोग इस टाउन को विज़िट करने आते हैं। तो आई थिंक ये दैट वुड बी द प्रीटी मच एंड ऑफ द टाउन। और इस साइड से यहाँ से थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमारे राइट साइड पे भी एक यूनाइटेड का पंप आ रहा है, और एक आगे भी एक है मोबिल का। स्कूल जोन्स का गाड़ी बता रही है, तो यहाँ पे कोई आसपास में स्कूल भी होगा। और लुक एट द हाउसेस ऑन द टॉप, कितना ही प्यारा व्यू होगा वहाँ से, और घर भी बड़े खूबसूरत बने हुए हैं। ये हमारे राइट साइड पे जो आपको बोट्स नज़र आ रही हैं, विक्टर बोट हायर, ये आप रेंट कर सकते हैं, और इनके लिए आपको लाइसेंस भी नहीं चाहिए। मोस्टली इलेक्ट्रिक होती हैं। एक हैंडल सा होता है जो कि आपको कंट्रोल करना होता है।
बाकी ये जो बड़ी बोट्स हैं ये भी आप हायर कर सकते हैं, बट इसके लिए आई थिंक आपको लाइसेंस वगैरह रिक्वायर्ड होता है। और इसके अलावा क्रूज़ेस के तो काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, पील्स क्रूज़ है या इको एक दूसरी एक कोई क्रूज़ है, वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप लेक एंट्रेंस की मरीन परेड पे आते हैं, उस पे बहुत सारे आपको इस तरह के बोट्स वाले मिलेंगे, जहाँ से आप बोट हायर कर सकते हैं। तो मैं पहुंचा हूँ इस टाइम इनके जर्मी लुकआउट पे और यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू है। यहाँ से सनसेट बहुत खूबसूरत नज़र आता है। कल शाम को हम लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ से पूरे टाउन का पैनारोमिक व्यू नज़र आता है। तो मैं पहुंचा हूं अब लेक एंट्रेंस की पोर्ट पे और ये पोर्ट ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी फ़िशिंग पोर्ट है। जिन लोगों को फ़िशिंग का एक्सपीरियंस होगा उनको पता होगा कि लेक्स और ओशन का जब पानी मिलता है तो क्वालिटी ऑफ फ़िश मिलती है। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि मेलबर्न और सिडनी के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, उनके जो मेजर प्रोवाइडर है सी फूड का, वो लेक एंट्रेंस है। लेक एंट्रेंस का ट्रिप क्या ही कंप्लीट होना था कि अगर मैं यहाँ की फ़ेमस कॉफ़ी ट्राई ना करूँ। तो इस कॉफ़ी का नाम है ब्लडी गुड कॉफ़ी। 2010 से स्टार्ट हुई थी और अंदर से जाके ट्राई करते हैं आज। तो मैं पहुंचा हूँ इस टाइम स्टोनी क्रीक ट्रेस्टल ब्रिज, जो कि लेक एंट्रेंस से तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव होगी। ये ब्रिज 1916 में बनाई गई थी। उस टाइम ये जो ट्रेन की ये जो ब्रिज थी, ये मेलबर्न और गिप्सलैंड रीजन को कनेक्ट करती थी। तकरीबन 87 ईयर्स तक ये वाली ब्रिज यूज़ की गई थी। और लेकिन उसके बाद जब फायर आई थी 1980s के अराउंड ऑस्ट्रेलिया में गिप्सलैंड रीजन में, तो उसमें ये ब्रिज भी जल गई थी। तो लास्ट ट्रेन जो यहाँ से गुजरी थी वो 1988 में गुजरी थी। इस ब्रिज की जो लेंथ होगी तकरीबन 247 मीटर है और इसकी हाइट तकरीबन 20 मीटर है। तो ये था मेरा एक क्विक ट्रिप टू लेक्स एंट्रेंस। आई वुड से कि विक्टोरिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पे एडवेंचर के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये जगह बहुत पीसफुल और बहुत खूबसूरत है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।